सो हेलो एंड वेलकम टू लाइम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट ऑफ टॉप 20 प्रोडक्ट्स टू एक्सपोर्ट इन क्यूबा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वो बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आए तब आपको नोटिफिकेशंस मिल पाए। साथ ही साथ इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको वैल्यूएबल लगती है तो उन लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा जिन लोगों का बिजनेस इस वीडियो में बताई गई प्रोडक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। राइट, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो इस लिस्ट की जो प्रोडक्ट नंबर 20 है वो है इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स फॉर वोल्टेज ग्रेटर देन 1 वोल्ट। राइट, इंसुलेटेड वायर्स की बात हो रही है और यहाँ पे ये प्रोडक्ट नंबर 20 है। यहाँ पे 2021 की USD थाउजेंड्स में वैल्यूएशन दी है और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्रोडक्ट्स का लिस्ट जो है वो कोड्स के साथ मैंने ऐड कर दिया है ताकि आपको आगे रिसर्च करने में हेल्प मिले। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रोडक्ट नंबर 19। प्रोडक्ट नंबर 19 है वो है रेफ्रिजरेटिंग और फ्रीजिंग इक्विपमेंट्स। राइट, रेफ्रिजरेटर्स और फ्रीजर्स की बात हो रही है और इसमें डिफरेंट शेप्स और साइज और फॉर्म फैक्टर्स आते हैं। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स बायर्स की डिफरेंट हो सकती है। पिक्चर्स जस्ट आपको रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए ही बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट नंबर 18 जो है वो है मशीनरी, प्लांट और लेबोरेटरी इक्विपमेंट। जो मशीनरी में, प्लांट्स में और लेबोरेटरी में यूज होते हो ऐसे इक्विपमेंट्स की बात हो रही है। प्रोडक्ट नंबर 17 की बात करें तो ये है नीडल्स, कैथेटर्स एंड कैन्यूल। स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो ये डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट में जो यूज़ में लिए जाते हैं ऐसे यूजुअली जो डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स हैं उनकी बात हो रही है। और मेडिकल और सर्जिकल और डेंटल जैसी प्रोसीजर्स में जो यूज़ में लिए जाते हैं ऐसी चीज़ों की बात हो रही है। अगर आप इस टाइप के बिजनेस के साथ जुड़े हैं तो येस देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन क्यूबा। अब छोटी कंट्रीज़ में यूजुअली जो फिगर्स होते हैं वो हो सकता है आपको कम लगे, लेकिन फिर भी बायर्स को एक बार आप जो है वो कन्विंस कर ले कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और जो भी क्वांटिटी आपको चाहिए वैसी हम फुलफिल करके दे सकते हैं। तो एटलीस्ट ऐसी कंट्रीज़ में से आपको बायर्स भी मिल सकते हैं इजीली। और यूजुअली क्या होता है, छोटी कंट्रीज़ में ज़्यादातर जो कंपटीशन होती है वो थोड़ी सी कम होती है कंपेरेटिवली US और UK जैसी बड़ी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। राइट, तो यही हमको एज अ इनिशियल लेवल पे जो बिज़नेस में सपोर्ट चाहिए वो ऐसी कंट्रीज़ से ही सपोर्ट मिलता है। और हमारा गोल ऑलवेज लाइम इंस्टीट्यूट में यही रहता है कि हमारे स्टूडेंट्स को और हमारा जो ऑडियंस है, व्यूअर्स है, उनको हम एक ऐसा पाथ बताए कि उनको जस्ट एक स्टार्ट करने के लिए पुश मिल जाए और उनका बिजनेस जो है वो ग्रो हो जाए। राइट, तो यही कोशिश की वजह से इस वीडियो में एक छोटा सा लाइक और एक कमेंट तो ज़रूर बनती है। राइट, आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट नंबर 16 की बात करते हैं। मशीनरी फॉर फिलिंग, क्लोजिंग, सीलिंग और लेबलिंग बॉटल्स। राइट, बॉटल की स्पेसिफिक प्लांट्स की बात हो रही है और बॉटलिंग प्लांट्स इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बहुत ही बड़े पैमाने में होते हैं और ये एक बहुत सही प्रोडक्ट कह सकते हैं। अगर रिसोर्स करना चाहे आप तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। प्रोडक्ट नंबर 15 है वो है न्यू न्यूमेटिक टायर्स ऑफ रबर्स ऑफ अ काइंड यूज्ड इन एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट्री व्हीकल्स एंड मशीनरीज। राइट, जो एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट्री व्हीकल्स के साथ साथ जो बड़ी मशीनरीज में यूज़ होते हैं ऐसे टायर्स की बात हो रही है। स्पेसिफिकली कमर्शियल पर्पस में यूज़ होने वाले टायर्स की बात हो रही है। अगर आप टायर इंडस्ट्रीज़ के साथ हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। प्रोडक्ट नंबर 14 की बात करें तो ये है एंटीबायोटिक मेडिसिन की बात हो रही है। अगर आप मेडिसिन इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हैं तो डेफिनेटली दिस इज़ द प्रोडक्ट टू कंसीडर और क्यूबा इज़ द कंट्री टू कंसीडर। राइट, प्रोडक्ट नंबर 13 जो है वो है आर्टिकल्स ऑफ इंटीरियर फर्निशिंग ऑफ कॉटन। कॉटन की ऐसी आर्टिकल्स जो कि इंटीरियर फर्निशिंग्स में ज़्यादातर यूज़ होते हैं और ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ क्यूबा में ही नहीं दूसरी कंट्रीज़ में भी हमारे इंडिया से बहुत ही अच्छी तरह से अच्छे पैमाने में एक्सपोर्ट होता है। राइट, आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट नंबर 12 की बात करें तो यह है इंस्ट्रूमेंट्स एंड अप्लायंसेस यूज्ड इन मेडिकल, सर्जिकल और वेटरनरी साइंसेस। राइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर्स में फिर कोई भी प्रोसीजर्स हो वहाँ पे जो यूजुअली जो यूज़ में लिए जाते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है, अप्लायंसेस की बात हो रही है और ये प्रोडक्ट भी सही प्रोडक्ट कह सकते हैं अगर आप सर्जिकल इक्विपमेंट्स वगैरह की प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग या तो ट्रेडिंग के साथ जुड़े हैं। राइट, प्रोडक्ट नंबर 11 की बात करें तो यह है लिक्विड डाइलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर्स। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हैं और ट्रांसफॉर्मर्स जैसी प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए ये प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल कंसिडरेबल प्रोडक्ट कह सकते हैं। प्रोडक्ट नंबर 10 की बात करें तो ये है सैक्स एंड बैग्स ऑफ इंक्लूसिव ऑफ कोन्स ऑफ प्लास्टिक्स। राइट,
प्लास्टिक से बनी हुई बैग्स जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पजेज़ के लिए यूज़ में ली जाती है, ऐसी बैग्स की बात हो रही है। और ये एक बहुत ही सही प्रोडक्ट है और डेफिनेटली दिस इज़ द प्रोडक्ट टू कंसिडर। अगर प्लास्टिक की ही बात करें तो इंडिया में एक बहुत बड़ा पैमाना है जहाँ पे बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं जो आपको जो भी क्वालिटी, जो भी क्वांटिटी और शेप और फॉर्म फैक्टर में चाहिए ऐसी आपको प्रोडक्ट दे सकती है आपके बायर्स के लिए। प्रोडक्ट नंबर 9 जो है वो है ड्राइड ग्लैंड्स एंड अदर ऑर्गन्स फॉर ऑर्गेनो थेराप्यूटिक यूजेस, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरापीज़ के लिए अब लेटेस्ट मॉडर्न जो मेडिकल साइंस है वहाँ पे ऐसे ड्राइड ग्लैंड्स का भी यूज़ होता है। और ये एक बहुत ही मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न मेडिकल साइंस है जहाँ पे इस तरह की सर्जरीज़ वगैरह होती है। तो ऐसी कंट्रीज़ में ये सारी जो चीज़ें होती है वो डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा रोल जो है वो प्ले करती है। अगर आपको इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ में कोई भी नॉलेज है और आप ट्रेड कर सकते हैं तो डेफिनेटली दिस इज़ दी प्रॉपर प्रोडक्ट टू कंसीडर, क्योंकि इसमें कंपटीशन यूजुअली बहुत कम होती है इस टाइप की प्रोडक्ट्स में। और इसके लिए आपको चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और माइंड में रखनी है वो है डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि ये सारी प्रोडक्ट्स में यूजुअली डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट और रिजिड लगता है। तो ऐसे ही चीज़ें जो है उन्हें हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको एक एक पेपर हाथ में दे के एक्सप्लेन करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को कि ये जो पेपर है वो इस टाइप की प्रोडक्ट में आपको लगेगा और इस तरह से इस पेपर को फुलफिल करना है और इस प्रोसीजर को इस तरह से कंप्लीट करना है। अगर आप भी ऐसे ही इन डेप्थ मैनर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट को सीखना चाहते हैं तो लाइम इंस्टीट्यूट का कांटेक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कांटेक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएगी। प्रोडक्ट नंबर 8 की बात करें तो वैक्सीन्स फॉर ह्यूमन मेडिसिन। अभी हमने पेंडेमिक में देख लिया कि वैक्सीनेशंस का इंपॉर्टेंट रोल बहुत बड़ा है। आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट नंबर 7, ये केमिकल प्रोडक्ट है और केमिकल प्रोडक्ट में यूजुअली हम कोड्स को ज़्यादातर फोकस करके रिसर्च करने के लिए बताते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हुए लोगों को ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि माइनर वेरिएशंस भी प्रोडक्ट ही चेंज कर देता है। प्रोडक्ट नंबर 6 की बात करें तो ये लिक्विड डाइलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर्स, अगेन एक ट्रांसफॉर्मर्स की प्रोडक्ट ही है। और ये भी जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि आपको कंसिडर करनी चाहिए आप इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ के मैन्युफैक्चरिंग या तो ट्रेडिंग के साथ जुड़े हैं तो। Next in the list is product number 5, articles of plastic and articles of other materials of heading। जब हेडिंग आपको देखने को मिले तो आपके पास क्लियर विजन होगा कि कौन सी प्रोडक्ट्स आपको देखनी है, राइट। 39012 3914 की जो भी प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स है वो आपको ज़रूर देखनी है। प्रोडक्ट नंबर 4 की बात करें तो कार्बोइज, बॉटल्स, फ्लास्क, जार्स, पोर्ट्स, फियल्स एंड अदर कंटेनर ऑफ ग्लास। जो आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ग्लास के वेसल्स रहते हैं वो लेबोरेटरीज़ में आप देख सकते हैं। तो ऐसे वेसल्स की मैन्युफैक्चरिंग अगर आप करते हो या ट्रेडिंग करते हो या आप कर सकते हो, इसके रिसोर्सेज ढूंढ के, तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट हो सकती है क्यूबा में एक्सपोर्ट करने के लिए। मोटर कार्स एंड अदर मोटर व्हीकल्स प्रिंसिपली डिज़ाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनस। अब ये कार्स जो होती है वो यूजुअली बड़ी कंपनीज इंडिया में बनाती है और दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है। तो इसी वजह से हमारा जो लिस्ट है उसमें फिगर्स के मुताबिक अगर हम देखें तो वहाँ पे हमको ऐड करनी पड़ती है, लेकिन इससे हमें ये चीज़ें जानने को मिलती है कि अगर इतनी सारी कार्स कोई स्पेसिफिक कंट्रीज में जाती है तो डेफिनेटली देयर आर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर कार एक्सेसरीज, कार स्पेयर पार्ट्स एंड कार के जो भी चीज़ें कार से रिलेटेड हो वो सारी चीज़ें आप उसके लिए बायर्स ढूंढ सकते हैं, राइट। प्रोडक्ट नंबर 2 है मेडिकामेंट्स, अगेन मिक्स्ड और अनमिक्स्ड प्रोडक्ट्स फॉर थेराप्यूटिक और प्रोफिलेक्टिक पर्पसेस, राइट। ये भी एक सही कैटेगरी है, बहुत सारी कंट्रीज में इंडिया से एक्सपोर्ट होती है। Next in the list is product number 1, motor cars and other motor vehicles principally designed for the transportations of persons, right? Definitely, जैसा मैंने आपको प्रोडक्ट नंबर 3 में बताया, ठीक उसी तरह कार्स में यूजुअली ऐसा होता है कि रिपीट जब होता है कैटेगरी या सेगमेंट तो इस वजह से होता है कि सेगमेंट ही चेंज होता है। बिलो 1000 सीसी, बिलो अबव 1000 सीसी, सब 4 मीटर या 4 मीटर से बड़ी कार्स, ये बॉडी शेप की कार, ये टाइप की कार, तो इसमें प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज चेंज होती है। और लाइम इंस्टीट्यूट की जैसे मैंने बताया इन डेप्थ मैनर से हम यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाते हैं। अगर आप भी सही तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो अभी ही आपकी स्क्रीन पे दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट करके हमसे ज़्यादा इंक्वायरी कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आपके सामने वापस हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।